नमस्ते यति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो ये व्याख्यान होगा, ये हमास, हिंदू और इजराइल, इसके ऊपर होगा। और हमारे कुछ प्रश्न हैं आपसे जिसका हम उत्तर चाहेंगे। तो आप सबसे पहले ये जी भरत बताइए, भाई। हमास ने इजराइल पे हमला क्यों किया? देखिए, हमास ने जो इजराइल पे हमला किया, आप मिडिल ईस्ट जो ये अरब वर्ल्ड है, इसकी स्थिति को देखिए। कभी इस अरब वर्ल्ड पे आधे से ज्यादा हिस्सा यहूदियों के पास था। आज जो मिडिल ईस्ट है, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा कभी यहूदियों के पास था। आज यहूदियों के पास ये जो इजराइल है, ये पूरे अरब वर्ल्ड की 0.4% लैंड है। 0.4% लैंड है। और आप ये जो संगठन हमास है ना, इसे कोई अलग संगठन मत मानिए। ये बेसिकली इस्लाम है, इस्लाम। कोई हमास का सदस्य है या कोई हमास का सदस्य नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली इस्लाम का एक गिरोह है, जैसा कि और बाकी सारे गिरोह हैं। उन्हें अपने अलावा, मतलब मुसलमानों के अलावा, किसी का अस्तित्व इस धरती पर चाहिए ही नहीं। हमास का जो चीफ है, उसने इंटरव्यू दिया है, उसने बताया कि ये तो देखिए, जब तक वो पिटने नहीं लगे थे, जब उन्होंने हमला किया ना इजराइल पे, तो बड़े आत्मविश्वास के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हमास के चीफ ने ये कहा कि भाई ये तो शुरुआत है, हम पूरी दुनिया को इसी तरह से जीतेंगे। तो ये तो ये जो इजराइल में हमास ने हमला किया है, ये मोहम्मद और मोहम्मद की जो शैतानी किताब है, ये उसका कारनामा है। और ये हर जगह होने वाला है। भारत भाई, केवल इजराइल नहीं, दुनिया के हर उस जगह जहां वो लोग रहते हैं जो मोहम्मद और उसकी शैतानी किताब को नहीं मानते, हर जगह ये हमले होने वाले हैं। ये अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, इंडिया में भी, अपने भारत में भी सुना है, काफी सारे जो ये शांति प्रिय लोग हैं या शांति दूत जो हैं, उन्होंने हमास का सपोर्ट किया। ये सत्य है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि दुनिया के हर कोने से हमास को सपोर्ट मिला। और इस बार शिया सुन्नी का मतभेद भी उन्होंने भुला दिया। हमास को सपोर्ट करने के मामले में जो उनके अलग अलग, जो उनके फिरके हैं, अलग अलग जो उनके सेक्ट हैं, सबने अपने मतभेद भुला दिए। पूरी भारत का तो एक एक मुसलमान हमास के साथ है। और भारत के मुसलमानों का मामला मानना, ये उन्होंने नारे लगाए हर जगह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इल अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इल अल्लाह। ये नारे हर जगह लगे। तो उनका कहना तो ये है कि हमास ने बहुत अच्छा किया और समय आने पर ये काम वो भारत में करेंगे। तो ये तो एक रूपरेखा है। देखिए, जिस तरह से इजराइल में बच्चों को मारा गया, उनकी गर्दनें काटी गई, फिर उनके सिरों से फुटबॉल खेली गई। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को बयान देना पड़ा, जबकि जो बाइडेन कोई राइट विंगर नहीं है, वो तो लेफ्टिस्ट है। उन्हें भी बयान देना पड़ा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं ऐसा देखूंगा। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, फिर नंगी परेड करवाई गई, उनकी लाशों से बलात्कार किया गया, नागरिकों को मारा गया। तो ये तो हमास ने जो किया है, ये हर मुसलमान के लिए सुन्नत है। हर मुसलमान काफिर के साथ यही करेगा। और देखिए, हम तो भारत में रहते हैं, हमने तो पिछले 1400 सालों में ये कितनी बार देखा है। हमने तो ये सब कितनी बार देखा, हजारों बार हमारे देश में ये हुआ है। हमारे यहां जो राजपूत छत्राणियां थी, वो इसीलिए तो जौहर करती थी, क्योंकि ये जंगली जाहिल लुटेरे लाशों से भी बलात्कार करते थे। मां पद्मिनी का जौहर आपको याद होगा, एक ही जगह 16,000 हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक साथ जल मरी थी। और ऐसे हजारों जौहर भारत में हुए थे, क्योंकि ये जो अरबी लुटेरे थे, अरबी लुटेरे तो क्या थे, अरबी लुटेरों के टट्टू जो थे, उनके पिछलग्गू, वो वही काम करते थे जो अरबी लुटेरे करते थे। तो लाशों की भी इज्जत ना लुट जाए, इसलिए हमारे यहां हमारी महिलाएं जलकर मरती थी। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी मैं आपकी बातें सुन के सोच ही रहा था। जैसे इजराइल के जो ये
कौन है बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नाम है इनका? नेतन्याहू जी। नेतन्याहू जो है, इन्होंने खुलेआम कहा कि हम हमास को छोड़ेंगे नहीं, जड़ से मिटा देंगे। लेकिन उसके विपरीत जब हम अपने भारतीय प्रधानमंत्री वगैरह को सुनते हैं, जो इतने कहे जाते हैं कि मतलब हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले पाते। आप सोचिए किसी मंच पे, मतलब मुझे बड़ी पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान का तो ले भी लेते हैं, लेकिन इस्लाम का तो कभी भी नाम नहीं ले पाते। असली आज तक भारत के किसी भी नेता को इस जिहाद का धर्म नहीं पता चला। कहते हैं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अल्लाह अकबर करके हमारे यहां कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग बर्बाद कर दिए गए। फौज पर पत्थर मारते हैं, कर्नलों को मार देते हैं, हमारे यहां पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आज तक हमारे भारत के नेताओं को इनका धर्म ही नहीं पता चला। तो देखिए, भारत के नेता तो महान हैं। हमारे यहां गांधी की परंपरा है। गांधी की परंपरा का अर्थ है सब कुछ बर्बाद कर दो, हिंदुओं का सब कुछ मुसलमानों को दे दो। तो इस परंपरा के लोग अभी भी हमारे यहां राज कर रहे हैं। देखिए, भारत का तो इस लड़ाई में टिकना की कोई संभावना नहीं है। भारत में तो जो हमास ने किया है, भारत के मुसलमान एक एक हिंदू औरत के साथ, एक एक हिंदू बच्चे के साथ यही करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगले आने वाले 25 सालों में ये सब हो जाएगा। तालिबान ने तो डेडलाइन दी है कि 35 तक हिंदू विहीन कर देगा, और पीएफआई वगैरह जो है उनका है कि 7 तक, 47 तक। जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की, अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएंगे, तब तक भारत के मुस्लिम संगठनों का यह मानना है कि वो भारत को हिंदू विहीन कर देंगे। ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। और ये बताइए, जैसे हमास वगैरह जब भी कभी हमला करते, वो इजराइल जैसे हमला करता है, आपने देखा होगा, और अमेरिका हमला करता है, तो ये लोग वीडियो में लाइव दिखाते हैं, मतलब कि देखिए बम फट रहा है, यहाँ हम हमला कर रहे हैं। हमारा जब भारत या हिंदुस्तान ने जैसे अभी पाकिस्तान पे हमला किया था, छोटे सी स्ट्राइक करी थी, ये हम लोग क्यों नहीं लाइव दिखा पाते हैं? मतलब ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर कि हम लोग तो कभी लाइव नहीं दिखाते? छोटे छोटे देश हमला जब करते हैं वो लाइव दिखा देते हैं, वीडियो दिखाते हैं। देखिए, उन लोगों को वोट की राजनीति नहीं करनी। उन लोगों को वोट की राजनीति नहीं करनी। हमारे यहां तो नेता इतने डरे हुए हैं मुसलमानों से, जिसकी कोई हद नहीं। के दो बात है, एक तो डरे हुए भी हैं, एक हमारे यहां जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके बेटों का, उनके पोतों के बड़े बड़े कारोबार अरब कंट्रियों में है, पाकिस्तान में है, तो उन्हें अरबों के भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े अधिकारियों की सेवा मुसलमान करते हैं। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम मुसलमान करते हैं, उनके लिए दलाली के धन की व्यवस्था मुसलमान करते हैं, और उनके लिए महिलाओं की व्यवस्था भी मुसलमान ही करते हैं। और फिर उनकी सीढ़ियां बन जाती हैं, फिर उन सीढ़ियों के द्वारा वो ब्लैकमेल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है जिसमें भारत फंस चुका है पूरी तरह से। और जो लोग आपको हिंदूवादी दिखाई देते हैं, वास्तव में वो केवल चुनाव के समय के हिंदूवादी हैं। चुनाव के बाद उनका हिंदूवाद से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, ये तो आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था ये सोच के कि देखो भाई, इजराइल का भी जो प्रधानमंत्री है वो खुलेआम कह रहा है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लाइव दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि देखो अब हमने यहाँ किया, बम जा रहे हैं, फॉस्फोरस बम गिर रहे हैं। हम भारत इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली, इतनी सेना होके, कभी भी मैंने 8-10 साल में अपने प्रधानमंत्री को ये कहते खुलेआम नहीं देखा कि भाई पाकिस्तान को हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। लेकिन कभी भी नाम लेने से डरते हैं हम लोग। देखिए, वो पाकिस्तान से नहीं डरते, वो भारत में रहने वाले मुसलमानों से डरते हैं। पाकिस्तान से हमारे देश के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फौज का सिपाही पाकिस्तान को देख भी सकता है, जरूरत पड़ने पर पूरे पाकिस्तान को खत्म भी कर सकता है। तो भारत के नेता पाकिस्तान से नहीं डरते, भारत के नेता डरते हैं भारत के मुसलमानों से, जो लगभग 40 करोड़ भारत में हो चुके हैं। 40 करोड़ हो चुके हैं ये मुसलमान भारत में। भारत के नेता इन मुसलमानों से डरते हैं, पाकिस्तान से डरने की उन्हें जरूरत नहीं है। तो ये तो आप अपने हमारे हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? हमें क्या सीखना चाहिए इजराइल से इस युद्ध में? देखिए, इजराइल से सीखना चाहिए अपने लोगों के लिए मर मिटना।
किसी भी परिस्थिति में अपने लोगों का साथ न छोड़ना, और यदि कोई हमारे लोगों को मार देता है तो उसका प्रतिशोध लेना। यह हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल एक स्वाभिमानी राष्ट्र है। इजराइल का स्वाभिमान सदैव प्रज्वलित रहता है। हमारे यहां हमारे सैनिक कुत्ते बिल्ली की तरह मारे जाते हैं। हमारे यहां हमारे नागरिक कुत्ते बिल्ली की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाते हैं। नेताओं के पास हमारे यहां एक निंदा बम होता है। आप समझते हैं ना, निंदा बम, ये फास्फोरस बम से भी बड़ा है। हमारे यहां एक से एक बड़ा नेता निकल के आता है कि मैं इन आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूं। और ये निंदा बम चलाने के बाद वो सोचे, देखिए जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, अगर हम इसे देखिए, ये यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई है। अगर हम इसे हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में समझें भारत भाई, तो जो इजराइल में हुआ उससे कई गुना अधिक हमारे यहां बंगाल के चुनाव के समय हुआ था। भारत में चुनाव के आसपास जो बंगाल में हुआ, इससे कई गुना अधिक भयानक था। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं कोई जिक्र तो नहीं हुआ। इजराइल के साथ जो हुआ, इजराइल ने वो पूरी दुनिया को बताया कि इन मुसलमानों ने, इन जाहिलों ने हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ये किया है, हम प्रतिशोध लेंगे। आप भारत की लड़ने की बात करते हैं भरत भाई, भारत के लोग कहीं भी इसकी चर्चा नहीं करवा पाते, क्योंकि भारत में जो तथाकथित हिंदूवादी हैं वो हर चीज को बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं। उन्हें लगता है कि ये बातें अगर पूरे देश में फैल गई तो लोग समझेंगे बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो वो उसकी चर्चा ही नहीं करते। कितने हिंदू मार दिए गए थे बंगाल में इस बार चुनाव के समय, कितनी औरतों की कितनी दुर्गति करके मारी थी, सड़कों पे बलात्कार हुए थे भरत भाई, सड़कों पर बलात्कार हुए थे, कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। एक दो दिन चर्चा ट्विटर पे होकर रह गई, दुनिया को पता ही नहीं चला कि भारत के मुसलमान ममता बनर्जी की मदद के साथ, ममता बनर्जी के साथ मिलकर हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को पता ही नहीं चला। नहीं नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो खैर बड़ी दुखद घटना थी, और हम सब भी सोच रहे थे कि हमारी अपनी सरकार होके भी, सोचिए, कोई कुछ नहीं करता। मतलब एक ऐसी सरकार है हमारी जिसके लोग मरते हैं, मेंबर मर जाते हैं, और उनका कुछ भी नहीं होता। मतलब आप ये देखिए, मतलब ये तो देखिए, सरकार का, ये हिंदुओं की सरकार है, इसका मानना ये है कि हिंदू अगर मरता रहेगा तो हिंदू डरता रहेगा, इसीलिए वो हिंदू को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। जब चुनाव आता है, अभी आप देखिए कन्हैया लाल की हत्या हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। अब जब चुनाव आ गया राजस्थान में तो उन्होंने इसका जिक्र करना शुरू कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि हिंदू यदि डरता रहेगा तो हिंदू हमें वोट देगा, हिंदू के मन से यदि डर निकल गया तो शायद हिंदू फिर हमें वोट ना दे। उनकी ये सोच है, और ये बड़ी ही घृणास्पद और बड़ी गिरी हुई सोच है मेरे हिसाब से। मुझे तो ये लगता है कि अगर वो हिंदू को सुरक्षित कर दे तो आने वाले 100 साल तक वो राज करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह की उनके कारनामे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 2024 जीतेंगे। 2024 के बाद वे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, और सनातन धर्म का भाग्य, सनातन धर्म का सितारा हमेशा के लिए डूब जाएगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने। भगवान करता आपके जैसे 36 और होते हमारे देश में, और सारी स्टेट में बैठे होते एक एक जगह, तो शायद भारत का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन ये बताइए, जिस देश में आप भगवान कृष्ण जैसे योद्धा को, उस योद्धा की शिक्षा ना देके आप गंजा करके, छिंडी लगा के, चुटिया बना के, जब लोग ऐसे पागल होने लगेंगे तो वो देश लड़ेगा कहां से? हमारे लोग तो भक्त बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे तथाकथित धर्माचार्यों ने, हमारे तथाकथित जो धर्माचार्य हैं, उन्होंने हमारा पागल बना दिया। वो सत्य को सत्य नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने एक झूठा धर्म बना लिया। आजकल के हिंदू उसी झूठे धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तभी तो हमारा ये विनाश हो रहा है। और विनाश, देखिए विनाश बड़ी बात नहीं है भरत भाई, कौमें हारती जीतती रहती है, लड़ाइयों में दो ही बात होंगी, या तो हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन हम जो मानसिक रूप से गुलाम हुए हैं पूरी दुनिया के,
हम तो लड़ते जो ही भी नहीं हैं। घोड़े पर बैठकर हिंदुस्तान की तरफ चला उसने हमें जीत लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। ये केवल इसलिए हुआ कि हमें धर्म के नाम पर केवल अधर्म पढ़ाया गया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे अपने मित्र हैं भारत में, उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने आपका हमारा प्रवचन वगैरह ये सब सुना, तो वो बोले अरे ये सब काम क्यों कर रहे हो, मतलब उनको इतना डर है कि वीडियो पे भी डरते हैं, ऑनलाइन कोई किताब खोलने में भी डरते हैं। मतलब मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इतना डर कैसे हो सकता है, जो मतलब देखिए ये डर राम उन कृष्ण लोगों की। में, भरत भाई, उन लोगों में जिन्हें योगेश्वर कृष्ण ने बताया जन्म लेकर कि हमारे लिए जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, हम केवल वस्त्रों की तरह बदलते हैं शरीर को। जैसे हम अपना पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी तरह से एक समय आता है जब आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो देखिए हम उस धर्म के मानने वाले हैं जहां कहा जाता है कि ये शरीर चला गया, नाशवान शरीर, अब नया शरीर मिलने वाला है। लेकिन हमने अपने धार्मिक विश्वासों के साथ विश्वासघात किया, हमने अपनी आस्था के साथ विश्वासघात किया, हमने अपने धर्म के साथ विश्वासघात किया और इस दुर्गति को प्राप्त हुए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो ज्ञान दिया 15-16 मिनट में हमें, ये बहुत जरूरी था, और मैं तो आशा करता हूँ सब आज के इस वीडियो को जरूर सुने। आप कुछ और कहना चाहेंगे हिंदुओं से कि किस तरीके से हिंदू मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, योद्धा बन सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए हिंदू मृत्यु को स्वीकार करे, और ये आज हिंदू के पास दो रास्ते हैं भरत भाई, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। या तो हिंदू अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी माताओं के सम्मान को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की आन बान शान को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो, तब यह है कि हिंदू बच भी सकता है और मर भी सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जो आज हिंदू कर रहे हैं यही करते रहे, तो ये तय है कि हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी धन अपनी संपत्ति को गंवाकर, अपने परिवार को खत्म कर कर, अपनी माताओं बहनों बेटियों की इज्जत को लुटवा कर नरक के कीड़ों की तरह मरेंगे। ये दो रास्ते हैं हिंदुओं के पास, हिंदुओं को एक रास्ता चुनना पड़ेगा और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। नहीं, खैर अभी तो दूसरा ही रास्ता दिखाई दे रहा है, पहला रास्ता तो बड़ी लगता नहीं कि हिंदू पहले रास्ते पे चल पाएंगे, अभी तो दूसरे रास्ते तो पे देखिए जैसे, तो ये बहुत ही बुरा होगा, और ये हिंदुओं का इस तरह से गिरना ये पूरी मानवता के लिए बहुत बुरा होगा। नहीं, ठीक है। यति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये ज्ञान आपकी यहाँ पे सदाई दिया। जय हो भरत भाई, सदाई जय हो, हर हर महादेव, प्रणाम आपको। आपको बहुत बहुत प्रणाम।